Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is Nina and the baby sparrows. Okay, Nina and the baby sparrows. So in this story there is a girl naming Nina and baby sparrow. So first scene is of market. There is a market scene. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. तो नीना एक गर्ल है, उसके हाउस में बहुत खुशियाँ सी हो रही हैं. वाई? नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की आंट की शादी होने वाली है. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वीर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. तो सब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं वेडिंग के लिए. वेडिंग मीन्स शादी के लिए. किसकी शादी है? नीनाज आंट, नीना की आंट की. ओके, एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब लोग बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना, लेकिन नीना खुश नहीं थी. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब क्योंकि वेडिंग में जा रहे हैं तो उसके मम्मा उसको कहाँ लेके जाते हैं? टू द मार्केट. वाई? टू बाय अ न्यू ड्रेस, की एक नई ड्रेस पहनेंगी नीना शादी में. बट नीना डिड नॉट वॉन्ट एनी न्यू ड्रेस. लेकिन नीना को कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. हर मदर वॉज अपसेट. अपसेट मतलब वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं. बट शी सेड नथिंग. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है. जब भी वो मार्केट में इतनी चीज़ दिखाते हैं तो वो कुछ भी उसको पसंद नहीं आता है. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. फिर वो वापस आ जाते हैं और लंच करते हैं. तो आफ्टर लंच मदर आस्क्ड नीना. तो लंच के बाद मम्मा नीना से पूछते हैं, वट इज़ इट चाइल्ड? ये क्या बात है बेटा? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? कि आपको मैंने मार्केट में इतनी चीज़ दिखाई लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आई, क्यों? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. तो वो क्या बोलती है नीना? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, कि मुझे शादी में नहीं जाना है, मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई? लेकिन क्यों? उसके मम्मा पूछते हैं. नीना सैड नथिंग. लेकिन नीना कुछ भी नहीं बोलती. एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लग जाती है. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना एंड सैड, व्हाट्स बॉदरिंग यू माई चाइल्ड? तो मदर अपनी बाहों में उसे लेती है और उससे क्या पूछती है, क्या बात है, तुम्हें क्या टेंशन है? मदर, शी सैड, देयर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. तो उसके वो क्या बोलती है कि जो मेरे रूम में बुक शेल्फ है वहाँ पर क्या है? अ स्पैरो नेस्ट, एक चिड़िया का घोंसला है. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उसमें क्या है? 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरोज हैं. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फिदर्स. कि अभी तो उनके छोटे छोटे फिदर, पंख आने स्टार्ट हुए हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. अब जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो उनको क्या है? भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप. और सारा दिन वो क्या करते रहते हैं? चीप चीप करते रहते हैं. जैसे दैट इज़ द साउंड ऑफ द बेबी बर्ड्स आस्किंग फॉर फूड, कि वो खाने के लिए बोलते हैं. आई सी सैड मदर. उसके मम्मा कहते हैं अच्छा ये बात है. इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. कि अगर हम चले जाएंगे तो सारा घर बंद हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़. और फिर उसके जो मम्मा पापा उनकी जो फीडिंग करते हैं, बेबीज़ को खाना देते, तो वो कैसे करेंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? उसके मम्मा बोलते हैं, ओ हो नीना, तो इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती. बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. वी ऑल रिमूव ऑल थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. कि हम क्या करेंगे? इस रूम से सारी चीज़ें शिफ्ट कर देंगे दूसरे रूम में और बाहर से लॉक लगा देंगे. सो द हाउस विल बी सेफ एंड पापा मम्मा स्पैरो कैन फीड द बेबी स्पैरोज फ्रीली. ताकि जो हाउस जो है उनके लिए सेफ हो जाएगा और जो बेबी के पापा और मम्मा स्पैरोज हैं वो उनको ईजीली आके फीडिंग करेंगे. इट वॉज अ गुड आइडिया. तो उसकी नीना को ये आइडिया बहुत पसंद आता है. तो फिर नीना शादी में चली जाती है. सो व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग. लेकिन जब वो वेडिंग से वापस आती है तो क्या देखती है?
देयर वर 2 plump little sparrows flying all over the room. और वो जो बेबी बर्ड थे वो क्या बन गए थे, अब वो स्पैरोज बन गए थे और वो रूम में उड़ रहे थे. एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, और नीना क्या होती है, बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो गई थी तो क्या थे, वो बहुत ही छोटे छोटे से बेबीज़ थे वो, और फिर अब वो क्या हो गए थे, बहुत बड़े हो चुके थे. सो डू यू नो हाउ द बेबी स्पैरोज ईट, क्या आप जानते हैं बेबी स्पैरोज कैसे खाते हैं? हाँ, मम्मा एंड पापा स्पैरो फीड बेबी स्पैरो. देखो आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, कैसे मम्मा और पापा जो स्पैरो, वो जो छोटे बेबी के मुंह में कैसे खाना डालते हैं, ऐसे वो फीडिंग करते हैं अपने बेबीज़ को और बेबी स्पैरो खाते हैं. सो हाउ डू ऑल अदर बेबी एनिमल ईट, ज़रा देखेंगे अपने आप सोचेंगे कि दूसरे एनिमल्स कैसे खाते हैं. ओके, नेक्स्ट, here are pictures of some birds you can see here, and you mostly see these birds in your neighborhood, so try to find out their name. Okay, so let's revise the story once again. So in the story there was great joy in Nina's house. नीना के हाउस में बहुत खुशियाँ थी. Why? Because her aunt was getting married. उसकी आंट की शादी थी. So everyone in family was happy and ready to go to wedding except नीना, कि नीना को छोड़ के सबको जाना था शादी में. तो नीना को क्यों नहीं जाना था? नीना didn't want to go to the wedding as she didn't want to leave the baby sparrow who needed their mother. क्योंकि वो नीना क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि बेबी स्पैरोज को वो छोड़ना नहीं चाहती थी वहाँ अकेले. नीना मदर्स मेक अ प्लान, तो नीना के मम्मा प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो वेडिंग पे जाएंगे और कि बेबी स्पैरो के लिए कैसे वो रूम ओपन करके जाएंगे. सो द बेबी स्पैरो ऑल्सो ग्रो अप इन टाइम आफ्टर गेटिंग फूड इन टाइम. तो पीछे से क्या होता है, जब वो मैरिज पे चले जाते हैं तो बेबी स्पैरो जो है वो ग्रो अप हो जाते हैं, क्योंकि उसको उसके जो पापा और मम्मा फूड टाइम पे देते रहते हैं, है ना, तो वो ग्रो अप हो जाते हैं. So student, today you have to read this story from your book, okay, and try to understand it from this video. Okay, thank you.